एक कथा सुनाते हैं। ध्यान रखना, कथा सनकादि की हो रही है, ऐसा नहीं कथा का स्थान नहीं बदल रहा, उस कथा में ये कथा है। सो सनकादि ऋषियों ने एक कथा और बताई। बोले हुआ ये कि दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर तो एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। अब ये कथा महात्म्य में वर्णन आई। उनका नाम था आत्मदेव। विद्वान थे, भिक्षुक थे, लेकिन वित्तवान थे। माने धनवान थे, लेकिन भिक्षुक वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी थी। अभिप्राय ये है कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार ही जीते थे। उन्होंने अपनी वृत्ति नहीं बदली, विद्या हमेशा उनके पास रही। तो जहाँ तक उनका अपना एक व्यक्तित्व था, वो ब्राह्मण धर्म से अनुप्राणित था, ब्राह्मण धर्म संपन्न था उनमें। लिखा है स्रौतस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः। जैसे श्रुति स्मृति की विद्या में मानो सूर्य की तरह थे। तो बड़े ही विद्वान पुरुष, सदाचारी पुरुष थे, ब्राह्मण धर्म में रहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, ऐसा वर्णन है। और उनकी जो प्रकृति का वर्णन किया गया, उनका चरित्र थोड़ा रोचक बना के वर्णन हुआ है। तो बोले वो बहुत सुंदर थीं, सुंदर थीं और घर के काम काज में बहुत ही निपुण थीं। उनके घर कोई जाए तो उसको मानना पड़ेगा कि घर बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। लिखा है सूराच गृह कृत्येषु, घर के काम काज में बिल्कुल सूरवीर, टिप टॉप, क्या बोलते हो, है ना। घर जो है बिल्कुल साफ सुथरा, टाइडी, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन वो कंजूस थी, कृपणा, हाँ, और कलह प्रिया। उनको दिन भर में अगर कुछ गर्मा गर्मी ना हो तो लगता था ये क्या सुनसान बीत गया दिन, ये तो बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा उनको नहीं लगता था कि आज दिन शांति से बीत गया। शांति कभी कभी सुनसान लगती है इसलिए प्रिया शब्द यूज किया। क्या बोलते हैं, कलह प्रिया। कलह उनको प्रिय था। कलह उनका स्वभाव ही नहीं था, बल्कि कलह उनको प्रिय था। शी इज टू मिस इट ऐसा है नहीं तो लगता था सन्नाटा, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक चीज़ और थी, घर में वो अपना अधिकार बना के रखती थी। लिखा है स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन नित्यम अपने ही कहे हुए को मनवाती थी। माने अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि घर में ऐसा होना चाहिए, तो अब दूसरी बात सुन नहीं सकती वो, बस ऐसी उनकी विरुद्ध सी प्रकृति थी। बड़े अच्छे खानदान से आई थी। लिखा है कुलीना सुकुलोद्भवा, बहुत अच्छे परिवार से आई हैं, सुंदरी हैं, घर के कामकाज में बहुत अच्छी हैं, ये सब अच्छे गुण हैं। लेकिन जिद्दी हैं, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, कलह से प्रेम करती हैं, कंजूस हैं, ये कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। ऐसा उनका एक दाम्पत्य जीवन चलता है, चल रहा है और आत्मदेव जी लगभग 60वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। उनको संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हैं। बोले क्या जीवन है, इतना खेद हुआ उनको। भाई दाम्पत्य जीवन सफल होना चाहिए। तो एक दिन वो गए सरोवर के, तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहाँ एक सन्यासी दिखे उनको। अब बोले महाराज इनके सामने ही मैं छलांग लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, रुको रुको। बोले नहीं, आपके सामने मरूंगा।
बोले बाद आगे पीछे मर जाना। बोले नहीं, आपको इन्वॉल्व करना है। बोले तकलीफ़ क्या है वो बताओ। बोले महाराज क्या तकलीफ़ बताएं, हमारे पितरों को कोई तर्पण करने वाला हमारे बाद रहा नहीं, तो आज जब मैं तर्पण करता हूँ तो हमारे पितर लोग तर्पण तो ले लेते हैं लेकिन उनकी सांसें गर्म रहती हैं कि आगे कौन करेगा। वो परेशान रहते हैं। मैंने जो गाय खरीदी वो फिर से उसने बच्चा नहीं दिया, जो मैंने वृक्ष लगाए उसमें फल नहीं आता, ये मेरा पता नहीं क्या प्रारब्ध है। तो इतनी आयु हो गई, मैं निसंतान हूँ, घर में तो किलकारियाँ नहीं गूंजी, तो ये तो जीवन व्यर्थ है, मैं चाहता हूँ ख़त्म करो इसको। और सन्यासी महाराज ज्योतिष के भी विद्वान थे। उन्होंने कहा ऐसा है आत्मदेव जी, पुत्र हमेशा सुख दे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से एक लड़का हुआ था, उसका नाम था असमंजस, उसका नाम ही था असमंजस। उसने बहुत दुखी किया उनको। तो बहुत लोगों के जो पुत्र हैं उनको बहुत दुखी करते हैं। आप ऐसा क्यों मान के चलते हो कि संतान होगी तो वो हमेशा सुख ही देगी, ऐसा क्यों मान के चलते हो? अगर आपका निसंतान रखने का प्रारब्ध है तो इस प्रारब्ध को आप धीरे से स्वीकार कर लो और विरक्त का जीवन अपनाओ, भगवान का भजन करो। ऐसा मानो कि भगवान ने आपको इस जिम्मेदारी से दूर रखा, तो अपनी ऊर्जा का भजन में निवेश करो। बोले महाराज ये बात मत करो। बात तो सही है, जो व्यक्ति भूखा हो उसको आप कहो कि तुम भूख प्यास से अतीत हो, गलत समय पर गलत उपदेश। सही बात है ये कि आत्मा असनाया पिपासा अतीतः असनाया रहितः, भूख आदि से रहित है। लेकिन अब जिसको भूख लगी है, उस समय वो तड़प रहा हो, उस समय आप कहो कि ना तुमको भूख लगती ही नहीं। अरे बोले मुझे लगी है। तो नारद जी महाराज, ये आत्मदेव जी ने कहा महाराज सन्यास की बात करना नहीं, मैं इस समय संतान चाहता हूँ, आप कैसी बात करते हो? सन्यास शुष्क एव सा। बोले सन्यास किसी काम की चीज़ है, बिल्कुल शुष्क वस्तु है ये। पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके। गृहस्थ आश्रम सरस है, वहाँ किलकारियाँ गूंजती हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं। आप तो हमें संतान दो, आपने तपस्या साधना की है। बोले अब इसकी परीक्षा तुम्हारे सामने दूं मैं। बोले अगर की है और अगर आप में कुछ सामर्थ्य है, उर्दू में बोलें तो अगर आपकी दुआ में असर है, अगर आपकी प्रार्थना में कोई प्रभाव है तो संतान दो, और नहीं तो मैं आपके सामने मरूंगा। आप इस पाप के हिस्सेदार बनो। बोले अच्छा फंसे फंसाए। मैं तो इधर से गुजर रहा था, ये क्या हो रहा है? बड़ा समझाया, उन्होंने माना नहीं। बोले अब संयोग बन गया है, शायद यही होना है, ठीक है। एक फल दिया उन्होंने। बोले ले जाइए अपनी पत्नी को समर्पित करिए और वर्ष भर वो एक समय भोजन करेंगी, शौच दया दान तपस्या ये सब नियम में रहेंगी, तो एक बहुत ही सद्गुणी संतान की प्राप्ति होगी। अब महाराज वो आए आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने समझाया किसको? धुंधुली को। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। ले तो लिया उसने फल, लेकिन वो अत्याधुनिका थी। अत्याधुनिका माने मोस्ट मॉडर्न। तो उनको गृहस्थ आश्रम चाहिए था लेकिन संतान नहीं चाहिए था। बोले क्या पेट में धारण करो, कहीं उल्टा हो गया तो? ये लिखा है सब यहाँ पर। और कहीं डाकू चोर आ गए तो भागते नहीं बनेगा, खाने में भी तकलीफ़ होती है। बहुत सारे उन्होंने तर्क किए। बोले ये गर्भ धारण करना है स्त्री के लिए बड़े दुख की बात है, तकलीफ़ वाली बात है,
इसलिए स्त्री होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेत, ये बोला। निर्णय देखिए उनका। मेरे ख्याल से श्रवण मनन निधिध्यासन करके तो वो इस निर्णय पर पहुंची हैं, बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। बोले इति में मति, ये मेरी मनीषा बन गई है। इत्येषा मनीषा मम, कि ऐसी स्त्री जो है असल में वो सुखी होती है। अब इस फल का मैं क्या करूं, और कल को पूछेंगे तो मैं क्या करूंगी। उसी समय उनकी बहन जी आई हुई थी। अब दोनों एक ही कुल की थी, तो जीन्स मेरे ख्याल से कॉमन थे। तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसा है कि मुझे तो गर्व है और मुझे पैसों की कमी है, तो समय आने पर ये गर्व मैं आपको दे दूंगी, आप कहना ये मेरा लड़का है। बोले दूध तो होगा नहीं तो पालन कैसे होगा। बोले आप मुझे बुला लेना किराए पर। और उस बीच में वहाँ ये बात चल जाएगी कि मेरे बच्चा हुआ था लेकिन नहीं रहा। तो मेरे पास दूध होगा, बच्चा नहीं होगा, आपके पास बच्चा होगा, दूध नहीं होगा, तो ऐसा संयोग बन जाएगा, उसके लिए थोड़ा और पैसा दे देना। ये सौदेबाजी थी। बोले ये तो हो गई व्यवस्था, अब इस फल का क्या करूं। बोले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये गाय को खिलाओ, देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है, ऐसे ही बेकार में एक फल दे दिया। तो उन्होंने गाय को तो वो फल खिला दिया और स्वयं इस व्यवस्था में निश्चिंत हो गई कि अब बोल दिया कि मुझे गर्भ रह गया है। समय आने पर उनको बच्चा हुआ, लेकिन अफवाह फैली कि नहीं रहा, मर गया वो। इधर इन्होंने घोषणा कर दी कि बच्चा हो गया। आत्मदेव जी को इतना आनंद हुआ कि जिसका हद नहीं, बाजे गाजे बजाए, मंगलाचरण हुआ, संस्कार आदि उन्होंने किए। इस बीच में वहीं तो उन्होंने बच्चा सौंप दिया। धुंधुली देखिए छल करती हैं बहुत सारा, ये मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उनको भावा। तो उन्होंने कहा दूध तो मेरे है नहीं, क्या हुआ पता नहीं कुछ, ये तो फल का बेटा है ना ये। तो मेरी बहन का बच्चा नहीं रहा तो उसको बुला लेते हैं। तो वो आ गई और उसका नाम जब रखने की बारी आई तो फिर गुरु को नहीं बुलाया गया। बोले नाम ऐसा रखो जिसमें मेरे नाम का अक्षर जरूर शामिल होना चाहिए। आजकल ये टेंडेंसी देखने को मिलती है, बाप भी चाहता है कि मेरा नाम उसमें कहीं शामिल हो और माता तो दोनों के अक्षर कुछ न कुछ बच्चे में मिलें, ऐसा नाम रखने का प्रयास होता है। धुंधली बच्चा तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब बच्चा हो गया तो उसका नाम रखा क्या, धुंधुकारी। देखो अपने नाम का अक्षर वहाँ जोड़ दिया उन्होंने। ये धुंधुकारी बड़ा होने लगा और उधर गाय को भी बच्चा हुआ। उसके कान, बाकी तो मनुष्य का आकार था, लेकिन उसके कान चूँकि गाय के, माता का भी प्रभाव पड़ना चाहिए, तो कान तो गाय के कान के सदृश थे, इसलिए उनका नाम रखा आत्मदेव जी ने गोकर्ण। और दुनिया में लोगों ने आत्मदेव के भाग्य की सराहना करनी शुरू कर दी कि देखो जब भगवान देता है तो हाँ छप्पर। हाँ देखो अब जब नहीं हो रही थी संतान तो कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन अब हुई तो उनके घर में भी संतान हुई और उनके गाय को भी देखो सुपुत्र प्राप्त हुआ। आत्मदेव जी को बहुत आनंद है, उन्होंने दोनों का संस्कार किया तरीके से और दोनों ही धीरे धीरे बढ़ने लगे। गोकर्ण जी विद्वान, बड़े ही संस्कारी, भगवत भक्त विरक्त हैं वो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ये 66वां श्लोक है। ये दोनों बच्चों की प्रकृति बिल्कुल ऐसी उल्टी।
गोकर्णः पंडितः ज्ञानी और धुंधुकारी। बोले गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी के जन्म के पीछे जो इतनी साजिशें हैं, इतना छल छिद्र है, उसकी माता और उसकी जो क्या बोले मौसी मौसी माने मासी, ये सब साजिशों का परिणाम था। वो महाखला गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीन। बिल्कुल नहाने का सोचता था मैं नित्य पवित्र हूँ, तो नहाना क्या है बिल्कुल अपवित्र रहता था, कुछ भी खा सकता था, सर्वभक्षी। बिल्कुल मुर्दे के ऊपर कोई सामान पड़ा है खाने लायक तो वो भी खा लेता था, लिखा है ऐसा। चौरह माने ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करता था। धुंधुकारी की ऐसी विचित्र प्रकृति थी तो संतान सुख मिलने लगा आत्मदेव जी को। महाराज आत्मदेव जी बहुत खिन्न हुए, तो उसने तो उनकी ताड़ना कर दी। आत्मदेव जी बोले इससे बढ़िया तो मैं निपुत्र था, ये कहाँ से मेरे दिमाग में सनक आई कि नहीं नहीं संतान होने से ही सुख होता है। कहा था उस सन्यासी ने कि ये नियम नहीं है, प्रारब्ध का आदर भी कर सकते हो, प्रारब्ध का तिरस्कार क्यों करते हो। जो व्यवस्था प्रभु ने दी है उसको स्वीकार किया जाए और उसमें जो कुछ अच्छा हो सकता है वो किया जाए। अब मैं क्या करूं, ये तो ओहो। एकदा पितरौ ताड्य, महाराज पिटाई करी उसने, किसकी, माता की भी करी और पिताजी की भी करी। पितर शब्द संस्कृत में दोनों के लिए है। एक शेष समास बोलते हैं इसको, एक शेष तत्पुरुष समास में आता है। एक शेष रहता है, जैसे माता पिता मिला के पितरऊ ऐसे। तो जैसे अंग्रेजी में आप पेरेंट्स बनाते हो तो पेरेंट्स में दोनों आते हैं, वैसे ही जो पितर शब्द है उसमें पिता नहीं, माता और पिता दोनों। सो पितरऊ पितरऊ ताड्य, बोले मारा उसने, पिताजी को भी मारा माता जी को भी मारा। अब आत्मदेव जी उस दिन अत्यंत खिन्न, बिल्कुल उनको याद आती है उस सन्यासी का वचन, ओहो ये दुख का कारण मैंने स्वयं ही पैदा किया है। ये माने दुनिया में किसी प्राप्ति का सुख से निश्चित संबंध है, ऐसा जो हम कई बार मान लेते हैं वो गलती है, वो गलती है। हमने ये तो ठीक है कि समृद्धि समृद्धि है, लेकिन समृद्धि सुखद है वो नित्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। पुत्रवान होना अथवा संतानवान होना हमेशा सुखद है, ये बात गलत है। बोले अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, आत्मदेव के मन में अब ये बात आने लगी कि अब मैं कहाँ रहूं, इस घर में तो नहीं रहना चाहता। उन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनवाया था, बताओ, घर उनका बनाया हुआ था, और अब इच्छा होने लगी कि यहाँ से चला जाए। अब एक घर बनवाने में तो आधी उम्र से ज़्यादा लग जाता है, अब बुढ़ापे में फिर से एक नया घर कहाँ से बनाया जाए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि ऐसा बोलते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कौन मेरे दुख का हरण करेगा। उस समय जो गोकर्ण जी थे वो तो विरक्त थे, भगवत भक्त थे। देखा कि हमारे पिताजी आज बहुत ही कष्ट में हैं और पुत्र के प्रति जो इनके चित्त में आसक्ति थी आज वो कट गई है, दुखी हैं, तो इनसे कुछ बात करना चाहिए। बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्, ये देखो सुपुत्र का ये फल है। उन्होंने अपने पिताजी को तो उद्बोधित किया, उपदेश किया। बोले पिताजी वैसे भी आपकी आयु में
भजन की प्रधानता होनी चाहिए, कर्म की प्रधानता, भोग की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। और परिस्थिति ऐसा इशारा कर रही है कि आप तो एकांत में वास करो, आप छोड़ो इस चीज़ को। यहाँ आपको बहुत कष्ट होने वाला है। आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा मैं अगर कहीं एकांत में चला भी जाऊँ तो एकांत तो खा जाता है। एकांत तो सुखद होना चाहिए ना। वो तो क्या बोलते हो आप, लोनलीनेस। ये जो एकाकीपन का अनुभव है उसका मैं क्या करूं? एकांत सेवन करना अपने आप में सब कुछ नहीं है। उस एकांत में मैं करूंगा क्या? मेरे लिए कोई कार्यक्रम बताओ। एकांत को सार्थक बनाने की बात होनी चाहिए। एकांत को किस चीज़ से भरूंगा? ये ठीक है, एकांत में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार शून्यता हो ये नहीं मतलब है एकांत का। निवृत्ति माने कर्म शून्यता नहीं होता। निवृत्ति माने कुछ दूसरे तरह के कर्मों से वो निवृत्ति भरपूर होती है, इतनी भरी हुई होती है कि कई बार तो भोजन करने का अवसर नहीं मिलता। सार्थक एकांतवास होना चाहिए, भजन से भरा हुआ होना चाहिए, अन्यथा तो एकांत खा जाएगा। बोलते हैं किम कर्तव्यम बने तात तत्वम बद सविस्तरम। हे पुत्र, वन में अगर मैं चला भी जाऊं, किम कर्तव्यम, मेरे लिए फिर कर्तव्य क्या है? दिन भर का कार्यक्रम बताओ। सविस्तरम, और विस्तार से बताओ। 77वां श्लोक है। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? ये बड़ा सुंदर है। ग्रंथ ये कह के चुप नहीं होता कि एकांतवास सब कुछ है। नो, वो तो आदमी उदास हो जाएगा। कभी हम लोगों ने ऐसा किया और फिर बहुत मन में उदासी आई। बाद में महाराज जी से पूछा, तब उन्होंने ये बात समझाई थी कि एकांतवास माने एकांत में कुछ प्रोग्राम लेके वास करना है। एकांत केवल एकांतवास, ये किस काम की चीज़ है? किम कर्तव्यम, बोले देखो पिताजी, तो यह शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, इस पर बार बार विचार करना है। एक कार्यक्रम तो ये है, चिंतन का और निधिध्यासन का एक कार्यक्रम ये है, और दूसरा ये है कि आप श्रीमद् भागवत की शरण में रहो, पाठ करो उनका, उन पर मनन करो। यही आपका स्वाध्याय का विषय बन जाना चाहिए। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, ये फिर से ये भी जाते हैं गंगा द्वार हरिद्वार में। हालांकि 60 वर्ष की आयु हो गई थी। लिखा है युक्तो हरे रनुदिनम परिचर्यासो, भगवान की पूजा करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, और अंततः श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 81वां श्लोक है। दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ करते हैं, बार बार मनन करते हैं, बार बार पाठ करते हैं, उसी का अभ्यास करते रहे, और लिखा कि उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। सो आत्मदेव जी का जो चरित्र है वो एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में शुरू हुआ। ब्राह्मण धर्म से संपन्न है, भिक्षुक हैं, हालांकि वित्तवान है। विद्या तो आपको दरिद्र थोड़ा रखती है, लेकिन वृत्ति अपनी बदलते नहीं। गृहस्थ धर्म में बहुत उनको महत्व बुद्धि है, बड़ा मोह है, लेकिन वो जब मोह टूटता है, थोड़ा उपदेश हुआ और फिर जो निवृत्ति की साधना करी उन्होंने, तो उनकी मुक्ति हुई। यहाँ लिखा श्री कृष्णम आपः, आत्मदेव जी की तो मुक्ति हो गई।
कैसे हुई, साधन मुख्य क्या है? बोले दशमस्य पाठात, जो दशम स्कंद है उसका बार बार अभ्यास करते हैं, पाठ करते हैं, उससे उनकी मुक्ति बन गई। अब इधर बची धुंधली, जिन्होंने साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी। सबको तो वो नहीं मिलता ना, क्या करें। वो तो स्रोत स्मार्त में भास्कर इव द्वितीय इव भास्कर थे, उनका इस षड्यंत्र में कहीं कोई हाथ नहीं था, वो कोई छली नहीं थे। हाँ, वो ये कह सकता है कि उनको गृहस्थ धर्म बड़ा मोह था, उनमें जो कोई कमी दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है। उस समय इतना मोह था कि वो सन्यासी के समझाने पर उन्होंने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। वो ठीक है, वो निकल गया। लेकिन अब धुंधली की जो बात है वो धुंधुकारी बड़ा हुआ एकदम चांडाल बिल्कुल। उसने कहा सब निकालो, बर्तन भी बेचना है। कहाँ रखा है? बहुत मारा उसको उस दिन रात को, बेचारी अकेली। प्रत्यक्ष ऐसा होता है कि पहले उसने क्या किया है वो ध्यान में नहीं रहता। धुंधली ने आत्महत्या कर ली। उस दिन रात को वो कुएं में जाके गिर पड़ी। बोले रोज़ रोज़ ये ताड़ना से बेहतर है कि मैं तो। और वो ले आया महाराज 4-5 वेश्याओं को, उनके साथ रहता, उनके इशारे पे नाचता था, चोरी भी करता था, कत्ल भी करता था, हर तरह का व्यसन और हर तरह के पाप करता था। तो वेश्याओं ने ये सोचा कि ये इतना चोरी करता है और लूटपाट करता है, किसी न किसी दिन तो ये ज़रूर ही पकड़ा जाएगा और तब फिर हम लोग भी पकड़े जाएंगे, तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो इससे पहले कि राजा के आदमी आके इसको पकड़ें, इसकी फाइल बंद करवा देनी चाहिए। उन्होंने एक दिन रात को सोया हुआ था, उसको खटिया में रस्सी से चारों तरफ से बांध दिया और महाराज उसका गला दबाया तो मरता भी नहीं वो। ऐसे लोग मजबूत बड़े होते हैं। बताइए, इतना व्यसनी होने के बावजूद मरता नहीं। तो उन्होंने आग के जो अंगारे थे वो उसके मुंह पे, हाँ जब कर, हाँ क्या कर तो तो आग के अंगारे उसके मुंह में डाल के तो उसको मार डाला उन्होंने और ज़मीन में उसको गाड़ दिया। पूछा लोगों ने कहाँ गया है? बोले कहीं काम से वो तो जाते ही रहते हैं वो तो बीच बीच में जाते ही रहते हैं, कहीं गए होंगे। और ये सब की सब फिर चली गई, वहाँ से पलायित भाग गई। अब ये धुंधुकारी जो है इसकी गति नहीं हुई। ऐसा तो दुष्कर्मी है कि इसको शरीर ही नहीं आगे का मिलता, प्रेत हो गया ये। इधर गोकर्ण जी तीर्थों में इधर उधर भ्रमण करते 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 एक बार जब वापस आए अपने घर में, तो घर तो खंडहर हो गया था, घर वर तो क्या बचना। अब फिर भी वहीं वो उन्होंने कहा कि किसी को बताते नहीं, सांझ हो गई है। तो रात